अस्सलाम वालेकुम। हमने इससे पिछली वीडियो में कॉर्नर पॉइंट्स के बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से डिस्कस किया। अभी उसके ऊपर कुछ एक आध प्रॉब्लम और भी है जो हमारे लिए डिस्कस करना जो है वो ज़रूरी है, ताकि हम कॉर्नर पॉइंट्स को बहुत यानी कि डीपली अच्छे तरीके से जान सकें। हमारे पास जो एक टॉपिक उसका जो हमसे रह गया था वो मैं इस लेक्चर में कवर करता हूँ कि हमने हर तरीके की तो बात कर ली थी कि जी अगर एक्स रिस्ट्रिक्शन हो या वाई रिस्ट्रिक्टेड हो या दोनों रिस्ट्रिक्टेड हो या दोनों रिस्ट्रिक्टेड ना हो, या फिर ऐसा हो कि जस्ट वाई हमारे पास ग्रेटर देन और एक्स ग्रेटर देन की बात हो। इसमें से एक चीज़ तो मैंने आपके लिए लिख की हुई है कि जी आपने इनको बारी बारी क्या है डिस्कस करना है, जबकि इन दोनों को बैक वक्त मैंने डिस्कस इससे इसकी प्रीवियस वीडियो है इसी लीनियर प्रोग्रामिंग की। मैंने बेसिकली मैं इसकी पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है। अगर आप अच्छे तरीके से लीनियर प्रोग्रामिंग को समझना चाहते हैं तो आप इस वीडियोस को प्लेलिस्ट के थ्रू देखें, तो उसमें अरेंज की हुई हैं सारी वीडियोस। तो हमारे पास जो एक चीज़ रहती थी हमारे पास वो क्या था कि जी अगर इनमें इनइक्वालिटी जो है, ये जो इनइक्वालिटीज दी हुई हैं इनमें अगर यहाँ पर जो ऑपरेटर यूज हुए हैं, जो हमने जितने भी एग्जांपल डिस्कस किए हैं उनमें ये यही वाले ऑपरेटर यूज किए हैं। अगर ये लेस देन और इक्वल टू का ऑपरेटर लगा हुआ है, अगर इनमें से किसी एक के साथ लेस देन और इक्वल टू का ऑपरेटर ना हो, जस्ट लेस देन का ही ऑपरेटर हो या ग्रेटर देन का ऑपरेटर हो, तो हम इनके कॉर्नर पॉइंट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो बिहेवियर कैसे चेंज हो जाएगा। तो उनके साथ मिला के भी हम कितने ही यानी कि क्वेश्चन बना सकते हैं अपनी तरफ से, और हमसे एग्जामिनर डिफरेंट एग्जामिनेशन में इन तरह की डिमांड भी कर सकता है। अब जैसे कि यहाँ पर देखें कि अगर ये जो चीज़ है कि 2x+3y लेस देन और इक्वल टू 12, अगर मैं यहाँ से इक्वालिटी का ऑपरेटर यहाँ से ख़त्म कर दूँ तो क्या होगा। तो देखते हैं जी, अगर मैं ये इक्वालिटी का ऑपरेटर यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ तो जी हम इक्वालिटी का ऑपरेटर यहाँ से मैं इसको सॉरी जस्ट मैं क्या करता हूँ, लेस देन का साइन लगाता हूँ। अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, पहली बात है इसकी शेडिंग कैसे होगी, फिर दूसरी बात कि इनके कॉर्नर पॉइंट्स कैसे फाइंड किए जाएंगे। तो मैं कुछ चीज़ों के साथ आपको डिस्कस कर दूंगा, बाकी आपको खुद ही अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब देखेंगे कि जब इन इसका हमने सोल्यूशन फाइंड करना है तो ये काम तो सब में एक जैसा चलता है कि एसोसिएट चाहे इक्वालिटी साथ लगी हो या ना लगी हो, एसोसिएट तो एक जैसी ही बनती है। ठीक है ना, ग्रेटर देन हो तब भी एसोसिएट ये बननी है, लेस देन हो तब भी एसोसिएट यही बननी है। तो एसोसिएट इक्वेशन में ये यहाँ तक आने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा तो टेस्ट पॉइंट पे फ़र्क पड़ सकता है कि अगर ये ग्रेटर देन का साइन हो तो यहाँ पर ये भी टेस्ट ट्रू हुआ है तो फॉल्स हो सकता है। ठीक है, तो मैं फिलहाल क्या कर रहा हूँ कि जस्ट इक्वालिटी का साइन हटा रहा हूँ यहाँ से, और बाकी आपको प्रोसीजर तो आता ही है इसका। हमने प्रीवियस वीडियोस में इतनी बार ही डिस्कस कर लिया है तो इसको दोबारा डिस्कस करने की मैं यहाँ पर कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं फील करता। तो मैंने यहाँ से क्वालिटी का ऑपरेटर हटा दिया और ये सारे का सारा जी हमने ये प्रोसीजर लगा दिया, इस पर एसोसिएट में कन्वर्ट किया, टेस्ट पॉइंट लगाए और वो ट्रू आ गए। अब बारी आ गई है शेडिंग पे। इनका इफेक्ट तो डेफिनेटली शेडिंग पे ही पड़ता है, इक्वालिटीज हटाने का, इक्वालिटी लगाने का। अब देखिए कि मैंने इस लाइन से इक्वालिटी नहीं हटाई, इसलिए ये तो सॉलिड लाइन लगी। लेकिन अब तो आपको ये कंफर्म है कि जी अगर इक्वालिटी का ऑपरेटर ना हो तो वो सॉलिड लाइन ही लगती है, वो तो डॉटेड लाइन लगती है। तो जस्ट मैं इस ये लाइन हमारे पास मैंने भी नहीं लगाई, तो इसको लाइन को दोबारा लगाते हैं जी। तो ये लाइन लगाते वक्त हम क्या करते हैं, ये हम इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे। लेकिन इनको मिलाएंगे किस तरीके से, हम डॉटेड लाइन की मदद से मिलाएंगे। तो ये हम डॉटेड लाइन लगाते हैं जी। तो ये वो बेसिकली में लाइन है जो यहाँ से पास हो रही है, ये लाइन है जो यहाँ से पास हो रही है। तो डॉटेड मैंने इसलिए लगाया कि इक्वालिटी यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो मुझे सोल्यूशन चाहिए उसमें ये लाइन शामिल नहीं होगी, लिहाजा इसलिए हम इसको डॉटेड लाइन लगाते हैं। अब शेडिंग के हवाले से तो इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन बिहाइंड कॉन्सेप्ट ज़रूर है कि जब आप इसको शेड करते हो तो ये किसी भी सोल्यूशन का हिस्सा नहीं बनती। अब देखिए मैं इसको किसी भी तरीके से अगर सॉल्व करूँ, जैसे
कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि अगर मैं इसको इसी तरीके से सॉल्व करता हूँ कि मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि जी मेरे पास इस पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 की लगी हुई है। अब देखें, इससे पहली वीडियो में सारा कुछ डिस्कस हो चुका है कि जी कौन कौन सी रिस्ट्रिक्शन के साथ ग्राफ कहाँ कहाँ तक शेड होगा, ठीक है ना। बाकी बात रह गई सिर्फ कॉर्नर पॉइंट की कि इसका कॉर्नर पॉइंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। कि जैसे हमने बहुत सारे कॉर्नर पॉइंट, अब सबसे ज़्यादा हमने कॉर्नर पॉइंट्स निकाले थे लास्ट वीडियो में, 4 कॉर्नर पॉइंट्स निकाले थे, और वो तब निकाले थे अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दोनों रिस्ट्रिक्शंस दी हो मुझे। तो चले हम इसी के साथ इसको सॉल्व करते हैं कि अगर मुझे ये दोनों, क्योंकि हमारे पास टेक्स्ट बुक में तो ऐसी कोई एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है ना, कि जिसमें ये चीज़ दी हो, लेकिन ये कई एग्जामिनेशन देखें जिसमें ये चीज़ दी जाती है, ठीक है। और ये हमारे अगर वैसे कह दिया जाए तो आउट ऑफ द बुक क्वेश्चन है, ठीक है ना, आउट ऑफ द सिलेबस तो नहीं है लेकिन आउट ऑफ द बुक जरूर है कि बुक में ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको सीखते हैं कि जी हम इसका इसका ग्राफ कैसे शेड हो रहा है। और फिर देन क्या है कि जिनके कॉर्नर पॉइंट्स, ग्राफ तो खैर ग्राफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, आपको जो प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है तो वो जस्ट कॉर्नर पॉइंट पे हो सकती है। तो अब देखें कि जी हमने लास्ट वीडियो में जब बात की थी तो जो ये दोनों रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी तो ये उस वक्त क्या थी, ये सॉलिड लाइन थी, ठीक है। और फिर हमने इसके 4 कॉर्नर, एक कॉर्नर पॉइंट ये फाइंड किया था, एक ये फाइंड किया था, एक ये फाइंड किया था और एक ये कॉर्नर पॉइंट फाइंड किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पहले उस वीडियो को देख लें, देन इस वीडियो पर आए। अब क्या है कि जी मैं इसको शेड करता हूँ, टेस्ट पॉइंट तो ट्रू है, और दूसरी बात ये हो चुकी है कि मेरे पास जो मैंने इसको शेड करना है उसमें मेरे पास x जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, y जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसको मैं शेड करूंगा, अगर इसको शेड करूं तो इसका टेस्ट पॉइंट क्या है, ट्रू है, तो ये किसकी तरफ शेड होगा, ओरिजिन की तरफ। और ये याद रखूंगा कि मैं ना तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाऊं, नेगेटिव एक्सिस कब होगी, जब मैं इस वाई एक्सिस से आगे बढ़ता हूँ, वाई एक्सिस से आगे नहीं बढ़ सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि जी मैं एहतियात करूंगा कि जी मैं वाई से इधर जो है वो शेड ना करूं, क्योंकि इस साइड पे क्या है, एक्स नेगेटिव है। तो डेफिनेटली मैं इस तरीके से शेड करता हूँ इसको। और दूसरे नंबर पे आप ये देखें कि मैं इससे नीचे भी नहीं जा रहा, क्योंकि मैं एक्स एक्सिस से नीचे भी नहीं जा सकता। रीज़न क्या है, ना तो वाई नेगेटिव होने देना है ना एक्स नेगेटिव होने देना है। और देन क्या है, जब इसको इसकी बारी है कि शेड की, तो मैं इसको यहाँ से शेड करना स्टार्ट नहीं कर सकता, अव्वल तो कहीं से यहाँ से कहीं से भी स्ट्रेट नहीं कर सकता। तो ये .3 से इधर से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा इसको, ठीक है ना, कि मुझे एक्स एक्सिस एग्जैक्टली एक्स एक्सिस से मैं स्टार्ट लूँगा, क्योंकि मेरे पास क्या है एक्स इक्वल टू 0 की रिस्ट्रिक्शन तो मौजूद है कि एक्स तो एक तो ग्रेटर देन 0 और क्या हो 0 भी हो, तो वो यहाँ से होगा। तो ग्रीन लाइन तो इधर से शेड होना स्टार्ट होगी, तो ये हम इस तरीके से शेड कर देंगे, तो ये इसका कॉमन रीजन बन जाएगा। पहली बात है कि हमने इसको शेड तो कर लिया। देखिए इसके शेडिंग में और यहाँ पर इक्वालिटी की शेडिंग में तो कोई खास फर्क नज़र नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि ये डॉटेड लगी हुई है और पहले क्या लगी हुई थी, सॉलिड लाइन लगी हुई थी। अब बात है कॉर्नर पॉइंट पे, कि कॉर्नर पॉइंट को बनाते वक्त थोड़ा सा मसला होगा। अब देखें कि जब ये सॉलिड लाइन थी, एक वक्त के लिए तसव्वुर करें कि ये सॉलिड लाइन है, तो हमने कॉर्नर पॉइंट्स की बात डेफिनेशन क्या की थी, कि डेफिनेशन थी उसकी कि जी जहाँ पर बाउंड्री लाइंस, सॉल्यूशन रीजन की जो बाउंड्री लाइंस है जहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं, उन पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, कॉर्नर पॉइंट्स कहेंगे। तो अब देखिए कि ये सॉल्यूशन रीजन है, तो इसका सॉल्यूशन कैसे, अगर मैं इस पॉइंट से स्टार्ट होता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसका इस पॉइंट से स्टार्ट होता हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा जूम भी कर देता हूँ ताकि अब आपको हर चीज़ क्लियर नजर आए जी। तो यहाँ से इस साइड को बढ़ूंगा, ओरिजिन से इस तरफ को शिफ्ट हो जाऊंगा, .3 से फिर अपवर्ड शिफ्ट हो जाऊंगा और इधर से फिर इधर को शिफ्ट हो गया, ठीक है जी। तो ये मेरा क्या है, सोल्यूशन है। तो जब मेरे पास ये सॉलिड लाइन थी तो हमने सोल्यूशन क्या निकाला था, यानी कि कॉर्नर पॉइंट्स क्या निकाले थे, एक कॉर्नर पॉइंट ये बनता है, एक कॉर्नर पॉइंट ये बना था, एक कॉर्नर पॉइंट ये बना था और एक कॉर्नर पॉइंट ये बना था, और ये मैंने लिखा भी हुआ है 9/2 और 1। लेकिन अब देखें तो अब ये लाइन जो है ये सॉलिड लाइन नहीं है, तो ये डॉटेड लाइन है, और डॉटेड लाइन है मीन्स दैट ये सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, तो ये मेरी बाउंड्री लाइन भी नहीं होगी।
ठीक है ना। तो मैं इसको बाउंड्री लाइन तस्वर नहीं करूंगा क्योंकि ये मेरे सोल्यूशन से बाहर है। इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो मेरे सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है। सोल्यूशन का हिस्सा नहीं है तो मैं उसको इंक्लूड भी नहीं करूंगा। और जब ये लाइन बाउंड्री लाइन नहीं होगी तो ये जिसके किसी के साथ भी इंटरसेक्ट करे मुझे इससे क्या। ठीक है ना, क्योंकि मैंने बात कही हुई है कि जी जहां पर दो बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट करती हैं और बाउंड्री लाइन ही तस्वर होगी तो इंटरसेक्शन करती है, करे नहीं करती है तो ना करे, हमें इससे क्या लेना देना। तो मैं तो इन जनरली ये बात कहूंगा कि जी जब ये डॉटेड लाइन लगाई है तो आप इसको ये तस्वर करें कि यहाँ पर नहीं है। ठीक है ना, ये लाइन नहीं है, हमने सिर्फ सहारे के तौर पे लिया, ये लाइन नहीं है इस वक्त मेरे लिए। तो जब ये लाइन नहीं होगी तो ये इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी, तो ये पॉइंट मेरे पास कंसीडर ही नहीं होगा। क्योंकि दो बाउंड्री लाइंस जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी उस पॉइंट को हम कहेंगे कॉर्नर पॉइंट। तो जब ये बाउंड्री लाइन ही नहीं होगी तो ये यहाँ पर इंटरसेक्ट भी नहीं करेगी। रीजन बिहाइंड कि ये डॉटेड लाइन है और डॉटेड लाइन बिल्कुल ऐसे ही है कि ये लाइन नहीं है, ना इसको तसव्वुर नहीं किया जाएगा, जैसे वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को तसव्वुर नहीं कर रहा था। तो ये पॉइंट शामिल नहीं होगा कॉर्नर पॉइंट में। और एग्जैक्टली वाई एक्सिस पर इस जगह पर भी तो ये पॉइंट था जहां से ये पास हो रही थी, लेकिन ये डॉटेड होने की वजह से यहाँ पे भी इंटरसेक्शन हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे सिर्फ इसके डॉटेड होने की वजह से, क्योंकि इसके ऊपर इस लाइन के ऊपर सोल्यूशन नहीं है, मुझे इसको शामिल नहीं करना है। इसको शामिल नहीं करना तो इसका कॉर्नर पॉइंट भी शामिल नहीं होगा। डेफिनेटली अगर मैं इसको शामिल कर लेता हूँ, 0 4 को शामिल कर लेता हूँ, तो 0 4 तो मेरे सोल्यूशन का हिस्सा ही नहीं था, तो मैंने इसको शामिल कैसे कर लिया। ठीक है ना। तो मेरा वो कॉर्नर पॉइंट वो मैं नहीं गेन कर सकता। तो ये दो कॉर्नर पॉइंट जो हैं ये मेरे कॉर्नर पॉइंट्स अब नहीं है, ना तो ये कॉर्नर पॉइंट है ना ही अब ये कॉर्नर पॉइंट है। तो कॉर्नर पॉइंट कौन कौन से हैं? कॉर्नर पॉइंट तो बचा जी मेरे पास, एक बचा है ये और एक बच गया है ये। ठीक है ना, ये दो कॉर्नर पॉइंट्स मेरे पास बनेंगे। तो आप देखें कि सिर्फ और सिर्फ क्या करने से कि मैंने रिस्ट्रिक्शन रिस्ट्रिक्शंस तो वैसे ही रहने दी, सिर्फ इसके साथ एक इनइक्वालिटी में थोड़ी सी चेंजिंग की है कि जी जस्ट लेस देन किया है और जो इक्वल टू का साइन था वो हटा दिया। और मेरे कॉर्नर पॉइंट्स जो पहले थे अब वो नहीं रहे, मेरे पास क्या ये दोनों कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ से ख़त्म हो गए। तो जस्ट अगर मुझे कॉर्नर पॉइंट पूछे जाएंगे तो मैं ये दो कॉर्नर पॉइंट की बात करूँगा। और ये कॉर्नर पॉइंट निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, जैसे उस क्वेश्चन में जब हमारे पास वो इक्वलिटी का साइन मौजूद था साथ में तो हमने इसको सॉल्व करके ये वाला पॉइंट भी फाइंड किया था। और जब क्वेश्चन ये दिया होगा तो मुझे ये फाइंड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी हुई, क्योंकि इसकी तो ज़रूरत ही नहीं है भाई। जब आप शेड कर लेते होते हो, शेड करने के बाद आप देखते हो कि जी जो मेरा सोल्यूशन रीजन है उसके साथ बाउंड्री लाइन कौन सी है और बाउंड्री लाइन इंटरसेक्ट कहाँ हो रही है। जो जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं वो पॉइंट आपको फाइंड करने होते हैं। कुछ पॉइंट तो आपको बने बनाए पहले से मिल जाते हैं, जैसे एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के तो मिल ही जाते हैं क्योंकि इनकी मदद से आपने लाइन जो लगाई होती है। और जहाँ पर ये दो खुद आपस में इंटरसेक्ट कर होते हैं जो आपके पास अननोन होते हैं उनको आपको इस तरीके से साइमल्टेनियसली सॉल्व करके फाइंड करना होता है। अब इस क्वेश्चन की अगर मुझसे क्वेश्चन की डिमांड इस तरीके से की गई होती तो मैं डेफिनेटली ये वाला पार्ट यानी कि ये साइमल्टेनियसली क्वेश्चन को सॉल्व ना करता, क्योंकि इस पॉइंट की मुझे ज़रूरत नहीं थी, ये मेरा कॉर्नर पॉइंट नहीं था। अब इसके ऊपर आप कितनी ही चीज़ें कर सकते हैं। आपको कि जी मैंने इसमें जस्ट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख के ग्राफ बनाना है। ठीक है ना, फिर मैं कॉर्नर पॉइंट फाइंड करूँ। जस्ट y ग्रेटर देन इक्वल टू रख के ग्राफ बनाना है, फिर उसके कॉर्नर पॉइंट फाइंड करूँ। मैंने एक काम और करना है। अब देखें एक मज़े वाली चीज़ एक और करते हैं। वो क्या है कि जी मैं करता हूँ कि जी ये मेरे पास जो लिमिटेशंस हैं मैं इनके साथ का ये इक्वालिटी का ऑपरेटर हटा देता हूँ। मैं जस्ट इनको कर देता हूँ जी ग्रेटर देन और जी ग्रेटर देन। अब बात है कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने की। अब क्वेश्चन ऐसे आ गया आपके पास, देखें बड़ी ही मज़ेदार चीज़ बन चुकी है कि इसके साथ भी इक्वलिटी हटा दी, इन सॉरी इक्वलिटी हटा दी, इनके साथ भी इक्वलिटी हटा दी। और ऐसा क्वेश्चन पहले किया था, वहाँ तब क्या था, तब यहाँ पर जस्ट इक्वलिटी लगी हुई थी। ये तो हमने पिछली वीडियो में कर लिया, बस ये हटा देता हूँ। अब मैंने इसके कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने हैं। अब आप देखो क्वेश्चन सारे का सारा ही ऐसे सॉल्व होना है। ठीक है ना, ऐसे ही एसोसिएट में कन्वर्ट होना है, ऐसे सारा कुछ होना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा हुआ। शेडिंग भी ऐसी हुई। ठीक है ना, उसने कहा कि जी x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, y ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो हमने शेड भी ऐसे किया हुआ है कि x भी हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, y ना तो मैं x एक्सिस से इधर जा रहा हूँ, x एक्सिस से नीचे जा रहा हूँ, ना y एक्सिस से इधर जा रहा हूँ। ठीक है। अब
जब मेरे पास यहाँ पर इक्वालिटी यहाँ से ख़त्म हुई, मतलब कि मैंने जो सोल्यूशन गेन करना है उसमें x पॉजिटिव होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए, y पॉजिटिव होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो x ज़ीरो और y ज़ीरो किस पर होते हैं? x एक्सिस और y एक्सिस। मीन्स दैट ये भी बाउंड्री लाइंस यहाँ से ख़त्म हो गई। क्लियर? ये बात हमने लास्ट वीडियो में भी की हुई है कि जब इनके साथ इक्वालिटी नहीं होती तो हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एज ए बाउंड्री लाइन कंसीडर नहीं करते और एक वक्त के लिए तसव्वुर कर लेते हैं कि वो मौजूद ही नहीं है, ताकि हमें आसानी हो अपने कॉर्नर पॉइंट फाइंड करने में। ये बात अलग है कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होता है वहाँ पर, लेकिन हम उसको बाउंड्री लाइन तस्वर नहीं कर रहे होते और एक वक्त के लिए ये सोच लेते हैं कि यार इसको यहाँ से डिलीट ही कर दो, ख़त्म कर दो, ताकि मुझे कहीं गलती से मैं कोई कॉर्नर पॉइंट ना लगा दूँ। तो अब देखो कि ये डॉटेड लाइन हो चुकी, ठीक है ना, बस ये एक सॉलिड लाइन है। ये भी यहाँ से ख़त्म कर दो, ये इसको भी आप ख़त्म कर दो। चलें मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ क्योंकि यहाँ इक्वालिटी नहीं है। मेरे पास अब जो सोल्यूशन है, यानी कि ये मेरे पास सोल्यूशन रीजन है, इसमें कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो 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 एक्स एक्सिस पर हो, कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो वाई एक्सिस पर हो। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक वक्त के लिए डिलीट कर ही दूँ तो इसको भी ख़त्म कर दिया, इसको भी ख़त्म कर दिया। अब चीज़ बन गई है ये, सोल्यूशन है सिर्फ इतना, ठीक है ना। अब कॉर्नर पॉइंट, ना तो ये कॉर्नर पॉइंट रहा, ना ये कॉर्नर पॉइंट रहा, ना ये कॉर्नर पॉइंट रहा, और ये भी कॉर्नर पॉइंट नहीं रहा मेरे पास, क्योंकि ये तो डॉटेड लाइन है, इसकी तो बात हो चुकी है ना। तो इसका क्या कॉर्नर पॉइंट निकल सकता है इस क्वेश्चन का? इसका कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं है। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए सारा झगड़ा तो चलाया, लेकिन क्या है, कोई कॉर्नर पॉइंट निकला ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि जी एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि जी इसका कॉर्नर पॉइंट क्या होगा। तो आप देखो सिर्फ एक ही आपके पास पूरे क्वेश्चन के अंदर, देखिए एमसीक्यूज तो बन सकता है, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है कि आप देख रहे हो कि जी ना तो एक्स एक्सिस प्रेजेंट है, ना वाई एक्सिस प्रेजेंट है, ना ही ये लाइन प्रेजेंट है, सिर्फ एक लाइन है। तो एक लाइन ने किसके साथ इंटरसेक्शन करनी है? किसी के साथ नहीं करनी, मतलब कोई कॉर्नर पॉइंट होगा ही नहीं। तो वहाँ नन ऑफ दिस भी लिखा होगा, तो आप फॉरन से उस पर चेक कर दोगे या उसका बबल फिल कर दोगे। आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड होगी होगे करके होंगे कि जी किस तरीके से ये हम कॉर्नर पॉइंट फाइंड करते हैं। तो ये एक मज़ेदार सी एग्जांपल सी मेरा मूड था कि जी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं, ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आगे ना आए। तो ये डॉटेड लाइन, ये भी हो सकता है, ये भी डॉटेड लाइन बना सकते हैं कि अगर मैं ये इक्वालिटी का साइन यहाँ से बिठा दूँ तो ये भी डॉटेड बन जाएगी, तो पूरे ग्राफ के ऊपर कोई लाइन ही नहीं होगी, सिर्फ ये सोल्यूशन तो शेड होगा कि भाई ये सोल्यूशन है इन इक्वालिटीज़ का। सिर्फ ये क्या प्रेजेंट करेगा कि ये इन इनक्वालिटीज़ का सोल्यूशन है इस जगह पर। लेकिन आप कॉर्नर पॉइंट की बात करोगे तो कोई कॉर्नर पॉइंट नहीं निकलेगा, कोई सॉलिड लाइन नहीं लगेगी। तो बस ये चीज़ मैंने आपसे शेयर करनी थी। और बात अभी रहती है हमारी कि जी हमने कुछ क्वेश्चंस और भी डील करने हैं जिनके अंदर हमारे पास तीन तीन कॉन्स्टेंट्स आए। ठीक है ना, इनको बेसिकली में ये इन इक्वालिटीज़ को हम कांस्टेंट का लफ्ज़ देते नाम देते हैं। ये हमने बहुत पहले ही, यानी कि पहली वीडियो में ये डिस्कस किया था कि ये इनइक्वालिटीज़ को हम कांस्टेंट कहेंगे। और ये जो वेरिएबल्स एक्स और वाई हैं इनको डिसीजन वेरिएबल्स कहा जाता होता है। ठीक है ना, और ये आमतौर पर जब रियल लाइफ प्रॉब्लम जितने भी होते हैं उनमें ये आपके पास पॉजिटिव ही कंसिडर होते हैं, यानी कि इनके साथ एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, वाई ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो के ही आपके पास ज़्यादातर आते हैं। तभी जाके ये बात करेंगे, क्योंकि एट मोस्ट या एट लीस्ट की बात आया करेगी, तब ये हमें इसी तरीके से इसको यूज़ करना पड़ेगा। और बस यहीं तक आपसे आज शेयर करना था मुझे। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसको डिस्कस करेंगे कि तीन इनक्वालिटीज़ का कॉमन शेडिंग कैसे होगी, क्योंकि सबसे मेजर चीज़ हमें जो है वो एक तो है कि कॉर्नर पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, कॉर्नर पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं क्योंकि इसके बगैर हम लीनियर प्रोग्रामिंग का कुछ भी नहीं कर सकते। और कॉर्नर पॉइंट के लिए शेड परफेक्ट होना ज़रूरी है। तो सिंगल लाइन का शेड करना कोई मसला नहीं होता, दो लाइंस का भी काफ़ी हद तक बंदा डील कर लेता है, लेकिन तीन लाइंस जब आती हैं तो थोड़ा सा और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। इसलिए हम ग्राफिकल सोल्यूशन जो है वो तीन लाइंस तक ही, यानी कि तीन इनक्वालिटीज़ तक ही करते हैं। और
फोर लाइंस की बात ही नहीं करते, यानी कि अगर आप के ज़हन में ये बात आ रही होगी अगर यहाँ पर चार लाइंस हो जाए, सॉरी चार लाइंस कह रहा हूँ, चार इनक्वालिटीज़ हो जाएं या पांच इनक्वालिटीज़ होंगे तो हम ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो हम उसके लिए ग्राफ नहीं बनाते, उसके लिए हमारे पास सिंप्लेक्स मेथड होता है। हम मेजरली इसको तीन तक ही डील करते हैं ग्राफिकल सोल्यूशन को, और अगर चार इनक्वालिटीज़ आ जाएंगी तो हम सिंप्लेक्स मेथड की तरफ, जो एक अगला मेथड है, उसके ऊपर हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो जो इंटर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये ग्राफिकल सोल्यूशन ही होता है, लेकिन जो बीएससी के हैं या उससे आगे पढ़ते हैं इसको, उनके लिए सिंप्लेक्स मेथड, फिर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये टोटल टॉपिक जो अगर आप देखना चाहें तो ये ऑपरेशन रिसर्च, जिसको ओआर से डिनोट किया जाता है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें उसी के ऊपर बेस करती हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।